बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये इस चैनल पे आपके लेक्चर्स की पहली वीडियो है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है बेटा। इससे पहले इफ़ स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसमें। उसके बाद हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और लास्ट पे हमने इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस किया था। इनमें फ़र्क यह है बेटा, जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल चॉइस हो वहाँ पे हम इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हों वहाँ पे हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों वहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। बेटा इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करना जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास जो अल्टरनेट मेथड है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में बेटा हम करते ये हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जो हमारे पास कंडीशन है, उसे हम लूप से पहले चेक करते हैं, और जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें हम लूप में केसेस की फॉर्म में लिख देते हैं। जो हमारी कंडीशन जिस केस के साथ मैच हो सिर्फ वही वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, बाकी केसेस जो हैं वो उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अब ये जो स्विच स्ट्रक्चर है ये बाकी तमाम जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आसान है। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसको अभी हम रन भी करके देखेंगे, इसको कंप्लीट भी करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, इससे आपको स्विच स्टेटमेंट जो है वो समझ आ जाएगी। बेटा ये प्रोग्राम जो बेसिकली हम लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम करना ये चाह रहे हैं कि यूज़र से हम पूछेंगे कि वो हफ्ते के किसी दिन का नंबर बताए। हफ्ते में आपको पता है हमारे पास 7 दिन होते हैं। अगर यूज़र इंटर करता है 1 तो हम बताएंगे कि हफ्ते का डे 1 कौन सा होता है। इस एग्जाम्पल में जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है वो मेंशन ये किया गया है कि जो डे 1 है वो फ्राइडे है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हमारे पास नॉर्मली जो वीक स्टार्ट होता है उसमें जो स्टार्टिंग डे है, स्टार्टिंग डे ऑफ वीक है, वो हमारे पास मंडे से स्टार्ट होते हैं दिन। तो हम इसमें मंडे लेंगे, जो वीक का जो डे 1 है वो हम मंडे लेंगे। तो बेटा इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो टॉप पे ये जो लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है बेटा, ये लाइन स्टार्ट हो रही है बैक /स्टैरिक से, और स्टैरिक / पे ये एंड हो रही है। ये बेटा कमेंट है इसलिए ये ग्रेड आउट है। इनपुट द नंबर ऑफ वीकडेज एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र से नंबर पूछेगा कि वो हफ्ते के दिन का नंबर बताए, फिर यूज़र जो नंबर इंटर करेगा उस नंबर पे कौन सा दिन आता है हम उस दिन का नाम यूज़र को वापस बता देंगे। तो बेटा इस प्रोग्राम में हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब स्विच स्टेटमेंट यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद conio.h, क्योंकि हम कंसोल इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली। void main, ये फंक्शन है, मेन फंक्शन, जिसमें हम सारा अपना प्रोग्राम लिखेंगे। इंटीजर n, एक मैंने रैंडम नंबर इंटीजर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। n वो नंबर है जो हमने यूज़र से पूछना है कि वो हफ्ते के कौन से दिन का नाम जानना चाह रहा है। तो हम स्क्रीन पे यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर द नंबर ऑफ वीक डे, कि हफ्ते के उस दिन का नंबर यूज़र इंटर करे जिसका वो नाम जानना चाह रहा है। अब स्कैन में हमने उस नंबर को, क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर डिक्लेयर किया है तो उसे %d करके हमने स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद हमने उसे स्टोर कर दिया है n में। ये एंड जो है यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर n में स्टोर कर दिया। उसके बाद हम स्विच कर रहे हैं n की बेस पे। n की बेस पे हमने स्विच करना है। अब n में कौन सा नंबर हो सकता है, हफ्ते में 7 दिन है तो n या तो 1 होगा या 2 होगा, इसी तरह ये पॉसिबिलिटी 7 तक जाएगी। तो हमारे पास 7 पॉसिबल स्विच केसेस बन सकते हैं, यानी हमने 7 पॉसिबल केसेस होंगे जिनमें से किसी एक पे स्विच करना है। वो किस पे स्विच करना है वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। जो n की वैल्यू होगी उस केस नंबर पे हम स्विच कर जाएंगे। n की यहाँ पे हमने n लिख लिया क्योंकि हमने n की वैल्यू को चेक करना है। अब स्विच जो लूप है, स्विच जो स्ट्रक्चर है, इसकी यहाँ से बॉडी इन ब्रैकेट से स्टार्ट होगी। तो पहला केस हमने यहाँ पे लिखा printf फ्राइडे। यहाँ पे हम इस फ्राइडे को चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं मंडे, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली हम जो फर्स्ट डे है वीक का उसे मंडे कंसीडर करते हैं। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि अगर यूज़र यहाँ पे n की वैल्यू 1 इंटर करेगा तो स्विच चेक करेगा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है तो केस किस केस के साथ ये वैल्यू मैच हो रही है, केस 1 के साथ। तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो क्या है, मंडे। केस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक का मतलब ये है कि हमने इस स्विच का ये जो लूप है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी केसेस हैं उनसे
बाहर निकल जाना है और कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों और उनमें से हमने किसी एक को चूज़ करना हो किसी कंडीशन की बेस पे। तो यहाँ पे अगर यूज़र 2 इंटर करता है तो केस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ट्यूसडे प्रिंट करेंगे। ट्यूसडे प्रिंट करने के बाद फिर हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलें, अगर हमारे पास यूज़र ने इंटर कर दिया है 2 केस 2। अब आपने इसमें देखना है जब हम केस स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को सेमी कोलन की बजाय कोलन से एंड कर रहा हूँ। बाकी जो केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी सेमी कोलन पे एंड होंगी। अब केस 3 आएगा यहाँ पे हमारे पास, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 हमारे पास अगर 3 इंटर करता है तो थर्ड डे कौन सा होगा, प्रिंट एफ कर देंगे हम स्क्रीन के ऊपर, वेडनेसडे प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक करके इस स्विच स्ट्रक्चर से बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, केस 4 भी हमारे पास एक केस बन सकता है जिसमें यूज़र 4 इंटर कर दे। अगर 4 इंटर कर देगा तो फिर हम कौन सा डे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे, हम इस केस में थर्सडे जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे ताकि यूज़र को पता चल जाए कि चौथा दिन जो है हफ्ते का वो थर्सडे है। ये प्रिंट करने के बाद फिर हम ब्रेक करके इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएंगे। पांचवी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, इसी तरह से हम पांचवी पॉसिबिलिटी में फ्राइडे लिख देंगे कि पांचवा हफ्ते का जो दिन है वो फ्राइडे है। फ्राइडे लिखने के बाद हम प्रिंट करवाने के बाद इसी तरह ब्रेक करके स्विच स्ट्रक्चर से बाहर निकलेंगे। ब्रेक का मतलब यह है बेटा कि एक हफ्ते का दिन जब शो कर दिया है तो उसके बाद हमने ब्रेक करके इस ब्रैकेट से बाय रिटर्न 0 प्रोग्राम एंड कर देना। हमने और कोई यूज़र से इनपुट नहीं लेनी, हमारे प्रोग्राम ने और कोई भी काम नहीं करना। क्योंकि हफ्ते में 6 दिन है तो हमें 6 के 6 केसेस लिखने पड़ेंगे। छठा केस हमारे पास ये हो सकता है कि अगर यूज़र ने 6 प्रेस कर दिया है तो हमने स्क्रीन के ऊपर सैटरडे जो है वो प्रिंट करवा देना है। सैटरडे प्रिंट करवाने के बाद फिर हम उसी तरह से ब्रेक करेंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। केस 7 हमारे पास जो लास्ट केस है इस प्रोग्राम का वो क्या है, प्रिंट एफ, और लास्ट डे जो हमारे पास बचता है वो संडे है। संडे प्रिंट करने के बाद इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट लिख के हम इस लूप से बाहर निकलेंगे। अब इसमें मैंने सारे पॉसिबल केसेस इस प्रोग्राम में मैं लिख चुका हूँ। अब हमारा प्रोग्राम यूज़र से पूछेगा कि वो कोई हफ्ते के दिन का नंबर इंटर करे। जो यूज़र नंबर इंटर करेगा उसे एन में स्टोर करेंगे, उस एन को कंपेयर करेंगे कि जो एन की वैल्यू होगी वही केस। हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू नहीं हो सकती। यूज़र एक ही नंबर इंटर करेगा ना, बिटवीन 1 to 7। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये ठीक से काम करता है या नहीं। अब देखें हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई जिसमें हमसे आउटपुट पूछी जा रही है। अब इस आउटपुट में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 5 इंटर करता हूँ तो मेरे पास सामने फ्राइडे लिखा हुआ आ गया। ठीक है बेटा, तो जो भी हम नंबर इंटर करेंगे हमारे पास उसके कोरेस्पॉन्डिंग वो डे लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा हम इसको रन करते हैं और अभी मैं यहाँ पे जो डे नंबर है वो मैं इंटर करता हूँ 3, तो हमारे पास वेंसडे प्रिंट होना चाहिए। ये देखें 3 है तो केस 3 पे हमारे पास वेंसडे है, तो वेंसडे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। तो बेटा ये आपकी पहली वीडियो थी। इसी तरह मैं बाकी सारे प्रोग्राम्स जो हैं स्विच स्टेटमेंट के भी और चैप्टर नंबर 12 के भी वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा। ये सारी वीडियोस क्योंकि अनलिस्टेड होंगी, हर बंदा ये वीडियोस नहीं देख सकेगा, पब्लिकली लिस्टेड नहीं होंगी, तो इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप सब लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के लेक्चर भी इसी चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।